Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, I hope you all are good. Students, today we are going to start class 10th chemistry chapter number 11 organic chemistry. Today I have 25th lecture video and we will discuss the introduction about the organic chemistry. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ही. इसमें हम कुछ टर्म्स वगैरह को सीखेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. तो स्टूडेंट्स आपने पहले भी डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और स्टूडेंट्स आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. इट्स मीन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है. तो इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इसको करेंगे डिटेल में. सबसे पहले हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनिशियली बिफोर 1828 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था ये नेम था केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स का, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल किए जाते हैं. यानी कि पहले बात की जाती थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल किए जाते हैं. यानी कि ये समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक वर्ड है इसका मीन है लाइफ, और लाइफ जो है वो लिविंग ही होती है. तो उसमें आ जाती हैं टू कैटेगरीज जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं. यानी कि पहले बात की जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हासिल किए जाते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं. बाद में लवाइजर ने शो किया कि कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स वर ऑफन मेड ऑफ. उसने कहा कि जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होते हैं, और जो कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं एनिमल से वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह पे जो है वो कंसिस्ट करते हैं. इसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नेम था स्वेडिश केमिस्ट. उसका स्वेडिश केमिस्ट था वो जिसका नेम था जोकोब बेर्ज़ेलियस. इसने एक थ्योरी दी थी जिसको हम नाम देते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी का. और इसने क्या कहा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्रीज. इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर नहीं किया जाता, बल्कि इसको जो है वो नेचुरली तैयार किया जाता है. ये नेचुरली प्रिपेयर्ड जो है वो होते हैं. इनको सिंथेसाइज करती है एक फोर्स जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं. वाइटल का मीन होता है इम्पोर्टेंट, और फोर्स आपको पता ही है कि फोर्स किसको कहते हैं. तो यानी कि एक वाइटल फोर्स होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में रोल प्ले कर रही होती है. तो ये सिर्फ जो है ये किन में करैक्टर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता. फिर क्या हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसकी डेथ हो गई, यानी कि ये ख़त्म हो गई 1828 में. जब एक साइंटिस्ट था वोलस, इसने जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको हम यूरिया कहते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको तैयार कर लिया जिसको हम यूरिया कहते हैं एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से. यानी कि अमोनियम साइनेट जो था ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था. इसको इसने हीट करके यूरिया तैयार किया लेबॉर्ट्री में, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था. तो इट्स मीन कि जो पहले हमने बात की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, और यहाँ पर तो बात ये बिल्कुल ही जो है वो उल्ट होगी कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ख़त्म हो गई. फिर कि जैसे ही जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो है वो ऑर्गेनिक बना लिया गया. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अमोनियम साइनेट है, इसको रीअरेंज किया, इसको हीट किया, तो इससे जो है वो यूरिया प्रिपेयर कर लिया गया. इसके अलावा और भी वाइटल फोर्स थ्योरी जो है एक और साइंटिस्ट जिसको कोल्ब कहते हैं 1845 में इसने भी लेबॉर्ट्री में एसिटिक एसिड को तैयार किया था. इसकी वजह से और भी जो है वो वाइटल फोर्स की जो अहमियत है वो कम हो गई, और ये समझा जाने लगा कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में तैयार कर लेते हैं.
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इसमें। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें इनके अब हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार जो है वो कर सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे ही हम इसको सिर्फ तैयार कर सकते हैं या जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इसको जो है वो ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की और इसके डेरिवेटिव्स की, और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसमें कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन जो है ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, यानी कि इसमें जो कार्बन है वो एसेंशियल पार्ट होती है इसका, वो ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन पे जो कंसिस्ट करते हैं कंपाउंड्स उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन पे कंसिस्ट करने वाले जो कंपाउंड होते हैं उसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम बात करें डेरिवेटिव्स की, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, डेरिवेटिव्स आ जाते हैं और कोवलेंटली बॉन्डेड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आ जाता है कार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात की कि कार्बन और हाइड्रोजन पे कंसिस्ट करते हैं, डेरिवेटिव जो इससे अखज़ किए जाते हैं और इसमें कार्बन जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है इसका, इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम इसकी स्टडी को कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ही कंपाउंड है ना जिसमें कार्बन जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देखें तो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक अगर कार्बन को निकाल दिया जाए तो बाकी हमारे पास बचते हैं 117। तो जो 117 हैं इनके अगर टोटल डेरिवेटिव्स देखे जाएं और सिर्फ कार्बन के एक साइड पे डेरिवेटिव देखे जाएं तो फिर भी कार्बन के डेरिवेटिव्स जो हैं वो ज़्यादा निकलेंगे, यानी पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे अगर हम इन सारे जो बाकी बचते हैं इन सारे एलिमेंट्स की बात करें। यानी कि एक साइड पे सिर्फ कार्बन है, बाकी 117 एलिमेंट्स हैं और फिर भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आजकल के दिनों की तो तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अभी तैयार किए जा रहे हैं हर साल, और तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो अभी तक प्रिपेयर हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो है वो अगर हम इन्वेस्टिगेशन को देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंटेन करते हैं कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन को। अगर हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं इसमें ये एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। और अगर हम इसकी देखें डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन जो है ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। तो ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये CH4 है, ठीक है, ये हमारे पास CH4 है। हमने देखना है ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना ये, तो ये क्या होगा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को अगर हम यहाँ पर जो है वो कर देते हैं, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं Cl2 के साथ। किसके साथ करवाना है हमने? Cl2 के साथ। तो यहाँ पर Cl2 जो है वो यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम कट कर देते हैं, ये नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम Cl2 के साथ करवा रहे हैं। Cl2 को हम इस तरह से लिख देते हैं। अगर हम इसका बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल जो है वो आ जाएंगे, और अगर यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन जो है वो आके अटैच हो जाएगा इसके साथ, और एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो बचेगा वो होगा जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे वो होगा इथाइल क्लोराइड है, H3CCl होगा और ACl होगा जो हमारे पास बनेगा, ठीक है।
तो यानी कि हमारे पास ये डेरिवेटिव्स जो हैं ये हमारे पास बनेंगे जिसमें कार्बन जो है वो एसेंशियल होगा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर जो बना है इसमें कार्बन जो है वो इसका एसेंशियल कंपोनेंट है और इसका होना जो है वो ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो हमारे पास और भी कार्बन कंटेनिंग आते हैं, ऑक्साइड्स आते हैं, जैसे कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स आते हैं, बाइकार्बोनेट्स आते हैं, इसके अलावा कार्बाइड्स वगैरह हैं। इसमें भी तो कार्बन प्रेजेंट होती है ना, लेकिन हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट नहीं करते। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसलिए जो है वो हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते। आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स वगैरह, जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये क्यों नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसलिए इसको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता। इसके अलावा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इसका स्पेसिफिक फार्मूला होता है और इन फार्मूलाज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर 25 था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनको स्टडी किया जाए केमिस्ट्री में, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं इनमें बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टार्ट पे हमने बात की कि पहले समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जैसे ऑर्गेनिक वर्ड है इसका मतलब लाइफ है, तो ये प्लांट्स और एनिमल से ही हासिल किए जाते हैं। तो बाद में जो है वो 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जो को बर्जीलस था, इसने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो पेश की। इसके अकॉर्डिंग जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको जो है वो लिबर्टी में तैयार नहीं किया जाता, बल्कि जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है एक इन्फ्लुएंस फोर्स जब एक्ट करती है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। तो ये थ्योरी जो थी बाद में ये भी जो है इसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि एक और साइंटिस्ट आया जिसने जो है अपनी क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था इसको प्रिपेयर कर लिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये वोलर था जिसने ये काम किया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो लिबर्टी में तैयार जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनको लिबर्टी में तैयार किया जाता है। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन में कंसिस्ट करते हैं, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसको देखा, इसके डेरिवेटिव्स को देखा। फिर हमने बात की कि कार्बन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा फिर हमने लास्ट पे बात की कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन कंटेन करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्वाइट डिफरेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे इसके कुछ टाइप्स फार्मूलाज की। और ये था हमारा आज का लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।